दानिश अंसारी वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी 4 कदम आगे निकल गए। जांच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। साथ में साइंस पढ़ जाए, मैथ पढ़ जाए तो उससे आगे कामयाबी करने के लिए बहुत अच्छा है ये। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। तालीम पर तमाशा, तालीम के नाम पर मजहबी दुकान बंद होने की आहट सुनाई देने लगी तो मौलानाओं और उनके पैरोकार करने वाले सियासतदान अचानक से लामबंद होने लगे। कोई बोल रहा है कि मजहबी तालीम के साथ छेड़खानी की कोशिश की जा रही है तो किसी का कहना है कि कंप्यूटर की आड़ में कमंडल पकड़ाने का ये प्रयास है। जबकि न्यूज स्टेट की मदरसों के बच्चों से बातचीत में कुछ और ही खुलासे हुए हैं। बच्चे कुरान के साथ कंप्यूटर भी हाथ में लेना चाहते हैं ताकि उन्हें उर्दू अरबी के साथ साथ कंप्यूटर में भी मास्टरी हासिल हो, आगे नौकरी में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमानों को पीछे रखने से, पिछड़ा रखने से आखिर फायदा किसका है? मदरसों में डिजिटल क्रांति क्या टूटेगी भ्रांति? कंप्लीट मेकओवर प्लान से आखिर किसकी दुकान बंद होगी? और मदरसे सरकारी नियम से चलेंगे या मौलानाओं के कायदे से? तालीम को सियासतदान क्यों बना रहे तमाशा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दानिश अंसारी वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी 4 कदम आगे निकल गए। जांच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। बंद का मतलब आप जहां दीनी तालीम है वहां आप अपना कोर्स लागू कर रहे हैं। मुसलमानों के जो रिचुअल्स हैं, जो मुसलमानों की आस्था है, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, ये ठीक बात नहीं है। सुना आपने, जो मदरसे को हाईटेक करने की बात आई, जब दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों को मॉडर्न करने की बात की जा रही है तो मुस्लिम पैरोकार झंडा बरदारी करने लगे। आप मदरसों में एनसीईआरटी की बुक्स चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल है, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट। ये धार्मिक तालीम पर शबखून मारा है और वो अपनी फिरका वाराना ज़हनियत को इस बात के लिए साबित कर रहे हैं कि हम एक तबके को खुश कर रहे हैं। जब न्यूज स्टेट ने मदरसों में तालीम लेने वाले छात्रों से बात की तो दीनी तालीम में तब्दीली को लेकर अलग अलग राय भी सामने आई। आप अंग्रेजी पढ़ना और विज्ञान गणित पढ़ना अच्छा लगता है? जी, हमारे मदरसे में पढ़ाई भी जाती है। और क्या आप जो है कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है? जी। ये बताओ, क्या कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है? जी। अंग्रेजी विज्ञान ये पढ़ना भी अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। पढ़ाई भी जाती है हमारे मदरसे में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और कुरान तो है ही, हमारे इस्लाम में कुरान पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अगर साइंस भी पढ़ी जाए तो साथ में साइंस पढ़ी जाए, मैथ पढ़ी जाए तो उससे आगे कामयाबी करने के लिए बहुत अच्छा है ये। सवाल उठता है, एजुकेशन को लेकर नई पॉलिसी से इनकार क्यों किया जा रहा है? आखिर मदरसे के मौलानाओं को हाईटेक मदरसे से ऐतराज क्यों है? टीम न्यूज स्टेट। आखिर तालीम पर तमाशा करने की कोशिश कौन कर रहा है? मॉडर्न एजुकेशन से आखिर दिक्कत किन लोगों को है? मुस्लिम बच्चों को क्या कोई पिछड़ा रखना चाहता है जानबूझकर? इस वजह से लैपटॉप से दूरी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ आपसे करा दे। राजेश चौधरी जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, और कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद फरहान प्रवक्ता AIMIM के, और डॉक्टर HS रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। हाफिज नूर साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहला सवाल MIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब आपसे ही है कि आखिर लैपटॉप से दिक्कत कहां है? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, से क्यों मसला हो रहा है? नहीं, हमें लैपटॉप से कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 मदरसा के जो शिक्षक हैं उनका 750 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान बकाया है। उनके घरों में आज चूल्हा जो है वो बंद पड़ गया है, फाके की नौबत में आ गए हैं। सबसे पहले आप उनका पेमेंट रिलीज करवा दीजिए, जिससे उनके बच्चों की तालीम भी हो सके और उनकी जीविका पार्जन का एक जो जरिया बना हुआ है मदरसा, जो शिक्षक हैं, तो उनका सबसे पहले फंड रिलीज कराई, जिससे उनके खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और आत्महत्या करने पर मदरसा के शिक्षक मजबूर न हो। पहली बात। दूसरी बात, संविधान की धारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30
को पढ़ लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, उसके बाद फिर आगे की बात करें। संविधान की धारा 29 और धारा 30 से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, ये संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा। एनसीईआरटी सिलेबस से दिक्कत क्यों है? एनसीईआरटी सिलेबस आप देखिए, आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रखे हैं, सीबीएसई खोल रखे हैं, आईसीएसई खोल रखे हैं, और क्या नाम है, यूपी बोर्ड है। जिसको जो शिक्षा लेनी है, किसी को साइंस की लेनी है, किसी को कंप्यूटर की लेनी, सब ऑप्शन तो खुले हुए हैं ना। मदरसा ही क्यों आप टारगेटेड बनाए हुए हैं? अगर हमें इंजीनियरिंग की शिक्षा लेनी होगी तो हम इंजीनियरिंग जाकर करेंगे। राजेश चौधरी जी, धार्मिक शिक्षा के अधिकार से रोका जा रहा है, बहुत संक्षेप में, ठीक है, वापस लौटेंगे, फरहान साहब लौटेंगे, ठीक है, ओपनिंग कमेंट्स हो जाए। चौधरी साहब बताइए। देश में संविधान सर्वोपरि है और देश से बड़ा कोई नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, धर्म कभी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता। हम धर्मनिरपेक्ष देश में जी रहे हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो दीन की तालीम क्यों देंगे भाई? क्यों कंप्यूटर से आपको दिक्कत हो रही है? क्यों विज्ञान से आपको दिक्कत हो रही है? क्यों भारत के संविधान को मानने से आपको दिक्कत हो रही है? क्यों रजिस्ट्रेशन कराने से मदरसे का दिक्कत हो रही है? मैं समझ नहीं आती। अलग से कुछ कानून चाहते हैं क्या? ये देश तो संविधान से चलेगा, ये देश शरीयत से तो चलेगा नहीं। तो आप मदरसे को बढ़िया बनाइए, सुंदर बनाइए, पाठ्यक्रम उसमें एनसीईआरटी का लागू करिए। सरकार तो सबको बराबर लेके चल रही है। आप अच्छा करिए, जो आजकल प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं उससे अच्छे जाइए ना, रोका किसने? अरे आप केवल और केवल उनको गरीब, दीनहीन, कमजोर मुसलमानों को बनाना चाहेंगे। उनका कहना है कि सरकार इसे बर्दाश्त मॉडर्न एजुकेशन के लिए मॉडर्न स्कूल है, वहां धार्मिक शिक्षा ही रखी जाए बस। देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश में तो फिर धार्मिक शिक्षा दे रही है तो गीता भी पढ़ाइए, वहां गीता की भी तो तालीम देनी चाहिए, रामायण भी पढ़ाइए, वहां पे महाभारत का पाठ भी कराइए, सब धर्मों का पढ़ाइए, वहां पे बाइबल भी पढ़ाइए। केवल कुरान ही क्यों पढ़ाएंगे? मान लो उन्हें धार्मिक शिक्षा देनी है तो सारे धर्मों की शिक्षा दीजिए। ये देश तो डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, क्या कायदे से चलेगा, सरकार के इकबाल से चलेगा, प्रशासन के इकबाल से चलेंगे ये शिक्षा संस्थान, या फिर मौलानाओं के कायदे से, अपने कायदे से? देखिए, मौलानाओं के हिसाब से जो चलने वाला वक्त था अब वो जा चुका है। इस समय भारत जो देश है वर्ल्ड के कंपटीशन में है। अब टॉप 10 कंट्रीज के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था का मामला है, और दीन की जो एजुकेशन है उससे कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, या विदेशों में कोई जॉब मिलने वाली नहीं है जाकर के वहां पर जाकर कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। इसलिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हर जगह होना चाहिए, और जिससे कि जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, वो भी प्रोग्रेस करें, उनको भी उन्नति मिले, वो भी साइंटिस्ट बने, वो भी जाकर के विदेशों में नाम रोशन करें। अब सारे मुसलमानों के बच्चों को दीन की एजुकेशन दे दोगे तो सबको मस्जिद में तो बैठाओगे नहीं, क्योंकि वो जमाना तो अब चला गया कि दीन की एजुकेशन ले लो और जाकर के जगह जगह मुसलमानों का समय था, बादशाहों का समय था, तो वहां जाकर के उनको जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब तो समय बदल गया है, इसलिए अब उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि देश की जो विचारधारा है, देश की जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन है, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर के एजुकेशन लेनी चाहिए। ठीक है, करेगा। कीर्ति जी, दीदी जी, क्या मॉडर्न एजुकेशन से कोई दिक्कत हो सकती है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? जी देखिए आयुष जी, मदरसों में आईटीआई का दर्जा समाजवादी पार्टी के नेता जो आज नहीं है दुनिया में, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, और पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में टेक्नोलॉजी शिक्षा को डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार। लेकिन जो सवाल है, क्या जिन मदरसों में दीनी शिक्षा दी जाती है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीईआरटी की बुक नहीं चलती? क्या इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है? लेकिन अगर कोई दीनी शिक्षा लेना चाहता, कोई वेद की शिक्षा लेना चाहता, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता, क्या आप उसको जबरदस्ती कोई शिक्षा देना चाहेंगे? क्या सरकार इन बातों को लेकर के गंभीर नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, एनसीईआरटी की व्यवस्था नहीं, कि अब मदरसों में बाध्य करेगी लोग पढ़ें? मैं कह रहा हूं, जो पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल का रास्ता जानते हैं,
और तमाम लेकिन कीर्तिनिधि जी, अगर एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही जा रही है, मीडियम की शिक्षा लेते हैं। कीर्ति जी, अगर एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही जा रही है तो उसमें ये तो कहा नहीं गया कि कुरान की शिक्षा रोक दी जाएगी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। हमने भी पढ़ाई कि हमें संस्कृत पढ़ाएगी एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ साथ, उसी तरह से कुरान के साथ अगर कोई एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ लेगा तो दिक्कत क्यों है? जी आयुष जी, हमने आईटीआई की शिक्षा मदरसों में उपलब्ध कराई। मदरसों में दीन की शिक्षा के साथ हमने टेक्नोलॉजी की शिक्षा को भी डेवलप किया। लेकिन क्या जिन विद्यालयों में, जिन संस्कृत विद्यालयों में वेद पढ़ाया जाता है, क्या वहां उत्तर प्रदेश की सरकार एनसीईआरटी की शिक्षा लागू करेगी? जहां संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, क्या वहां एनसीईआरटी की बुक लागू करेगी? ये सरकार दोहरे मापदंड में क्यों चल रही? ठीक है, चौधरी साहब इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अजहरी साहब के पास जाऊंगा। हिंदू मुसलमान के अंदर, ठीक है, ये सरकार इस देश की आंतरिक व्यवस्था को कमजोर क्यों करना चाहती है? क्या ये राजेश चौधरी को जवाब देना चाहिए। ये सरकार देश की आंतरिक व्यवस्था को कमजोर क्यों कर रही है? फरहान साहब आपके पास आऊंगा, अजहरी साहब भी कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन राजेश जी जहां पर वेद की शिक्षा दी जा रही है, जहां पर विद्या भारती के स्कूल चल रहे हैं, सब जगह तो एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है भाई। किसी ने रोका थोड़ा नहीं, केवल संस्कृत थोड़ा ना पढ़ाई जाती है, वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। अरे मैंने जो राजेश चौधरी पूछा उसका जवाब दीजिए। आप आइए, आप विधायक हैं सदन के अंदर। मैंने पूछा जहां वेद पढ़ाए जा रहे हैं, जहां संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, क्या वहाँ एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है? वहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया जाता है। जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, जहाँ वेद पढ़ाया जा रहा है, बीच में क्या वहाँ एनसीईआरटी कीर्ति जी सुन लेते हैं, कीर्ति जी सुन लेते हैं, बारी बारी से, ठीक है, क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए ना इसके। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बारी बारी से बोल लेते हैं। विद्यालय में जहाँ संस्कृत की शिक्षा है, क्या वहाँ एनसीईआरटी लागू है? अरे कौन से स्कूल में वेद पढ़ाए जाते हैं बताना। नहीं आप विधायक हैं, आप विधायक स्कूल में वेद पढ़ाए जाते हैं बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपस में मत तुझे, आपस में मत तुझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजहरी साहब, अजहरी साहब, अरे मैं आपको बता, ठीक है, अजहरी साहब, आप विधायक जरूर हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ठीक है, ठीक है, कीर्ति जी लौटते हैं, चौधरी साहब लौटेंगे, ठीक है, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, ठीक है, कीर्ति जी, चौधरी साहब रुकिए ना, रुकिए, ठीक है, अजहरी साहब मेरा सवाल सुनिए, अजहरी साहब मेरा सवाल सुनिए। मदरसों के बच्चों से हमने बातचीत की, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन से कोई दिक्कत नहीं है। उनका मानना है कि अगर उनको नौकरी चाहिए तो मॉडर्न एजुकेशन उनके लिए जरूरी है। उनको लैपटॉप भी सीखना होगा, कंप्यूटर भी सीखना होगा, और वो सीख भी रहे हैं। लेकिन क्या धार्मिक रूढ़िवादी सोच के लोग इससे उनको रोकना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है? कंप्यूटर शिक्षा से दिक्कत क्यों आ रही है ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोगों को? मदरसों में पहले से कंप्यूटर शिक्षा है भाई। आप लोग ऐसे मदरसे ढूंढते हो जहां जो बहुत सारे गरीब इलाके में जो चलते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। आप सरकारी स्कूल देख नहीं रहे, सरकारी स्कूलों के हालात के आपको नजर नहीं आ रहे। बात यह है कि सिलेबस अगर बदलने की बात अगर होती तो हमें कोई एतराज नहीं होता। आप जिस कौम को खत्म करना होता है, जिस कौम को मारना होता है, तो उसका इतिहास खत्म कर दिया जाता है। कौमें नहीं मारी जाती हैं, इतिहास उठाइए आप। हमारा यानी कि आप कह रहे हैं कि जो तक्षशिला में हुआ, विक्रमशिला में हुआ, जो नालंदा में हुआ, वो हो रहा है, ऐसा कहना है क्या आपका? हमारा इतिहास खत्म करने का प्लान चल रहा है। जैसे नालंदा को जला के किया गया, कहीं पर लिखा है आप जी, क्या कहा आपने? जैसे नालंदा को जलाया गया उस तरह से हो रहा है क्या, ऐसा कहना आपका? अब आपको कुछ भी कह सकते हैं। आप तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं पढ़ने के लिए। इतिहास को जलाने की हमारा इतिहास, हमारी आपकी ये मीडिया और भाजपा आरएसएस की साजिश है। ये हमारे खिलाफ ये सब षड्यंत्र करने की। साहब ये तो आपकी रटी रटाई लाइन है। अगली बार कुछ नया लिखा है, इस सवाल का जवाब नहीं रटी रटाई नहीं है, नहीं रटी रटाई है। आप मेरे को सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, इसी में सारे मसला हो जाएगा। आपका आसान तरीका है, जवाब न देना पड़े। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हकीकत सुनने के लिए बैठे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं घेरा हमने, आप सवाल समझ नहीं पाए। आप दिक्कत है, अपना पूर्वाग्रह लेके आते हैं। आप अपने मन में जो बातें बैठी हुई हैं सबके लिए वही लेकर यहाँ चले आते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या किया, फिर से दोहराता हूँ, वही एक शब्द एक हर्फ दोहराता हूँ।
मैंने सवाल किया, हमने मदरसों के बच्चों से बात की, वहां मदरसे के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर एजुकेशन मिलती है कुछ जगहों पर, कंप्यूटर एजुकेशन हमें चाहिए भी, हमें साइंस भी पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हमें आगे भी पढ़ना है। लेकिन जब जमीयत की तरफ से बैठक करके कहा जाता है कि हमारा मकसद और है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, तो दिक्कत इस बात से है। दिक्कत यह कि अपना आप पूर्वाग्रह के लेके आए हैं, एक रटाया हुआ हर्फ लेके आए, शब्द लेके आए, वही आप पढ़ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अजहरी साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दिक्कत क्यों है लैपटॉप से? दिक्कत नहीं, आप रट के आए, दिक्कत आपकी, आप रट के आए हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप अपना तर्क रट के आए हैं। तर्क वाले सवालों का जवाब को तर्क नहीं हो सकता है, तर्क के जवाब में तर्क रखिए। अगर आपके पास तर्क और तथ्य है तो बताइए, आपके पास तर्क और तथ्य है तो बताइए। अजहरी साहब बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं आपकी हर बार यही कोशिश रहती है कि डायरेक्ट एंकर पर सवाल उठा दिया जाए, आपको जवाब नहीं देना पड़े। नहीं, अजहरी साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सारे पैनलिस्ट हैं, सारे लोगों ने बात रखी, फरहान जी को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गया। अगर होता तो आपके पास जवाब होता तो दे चुके होते आप जवाब। मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए आप। ठीक है, फरहान साहब बताइए, क्या रूढ़िवादी सोच आड़े आ रही है मुस्लिम बच्चों के मॉडर्न एजुकेशन पर? ठीक है, अजहरी साहब हो गया। आयुष जी बुलाया था आपका जवाब लेने के लिए, आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं है। आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं, तो बताया करिए। आप जा सकते हैं आफरिया जाने के लिए। आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आपके पीछे। सुनिए, आप ऑडियो डाउन करिए। फरहान साहब बोलिए। ऐसा है भाई, इनको चुप करा। आयुष जी, आज भारतवर्ष में निरंजनी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, निरंकारी अखाड़ा है। इन अखाड़ों के माध्यम से शंकराचार्य और साधु संत, श्री महंत, महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। इन अखाड़ों के माध्यम से हजारों की तादाद में मठ चल रहे हैं, जिसमें वेद, पुराण, गीता, इन सब की शिक्षा दी जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि यहाँ एनसीईआरटी की बुक लागू है या यहाँ कंप्यूटर है, इसका मैं जवाब दूंगा जो आपने कहा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी तो वहाँ प्रतिबंध है। मैं आपका पॉइंट समझ गया, आपका पॉइंट जो है उसको लेकर मैं सवाल करूंगा। लेकिन इधर से हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसा कोई एक बैठक भी नहीं की गई, वह लैपटॉप को लेकर आपत्ति भी जाहिर नहीं की गई। ठीक है, फरहान साहब और रावत साहब को एक शब्द करें। हाँ, रावत साहब बताइए। मोहम्मद फरहान को पूछिए कौन से अखाड़े में चल रहा है वो स्कूल, ये बताएं जरा। कहाँ बताइए, नाम तो बोलिए मित्र, आपको जानकारी है। अरे अच्छा ये बताइए, आपको ये पता नहीं है कि आपके यहाँ अखाड़े भी हैं? अग्नि अखाड़ा नहीं है, अग्नि अखाड़े के माध्यम से कितने, निरंजनी अखाड़ा नहीं है, निर्मोही अखाड़ा नहीं है। राजेश चौधरी साहब, बारी बारी से रावत साहब आपके पास आता हूँ। चौधरी साहब बोलिए। मुसलमान आतंकवादी आते थे, उनको रोकने के लिए अखाड़े बने थे, उन दुष्टों को रोकने के लिए, उन बलात्कारियों, उनके सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। मतलब धार्मिक शिक्षा देने के लिए अखाड़े नहीं बने थे, आतंकवादियों को रोकने के लिए बने थे। धर्म की रक्षा के लिए बने थे। आप लोगों का जो धार्मिक शिक्षा देने के लिए अखाड़े बने थे, अखाड़े बने थे, क्या नाम है, आतंकवादियों को रोकने के लिए। बहुत बढ़िया, तब तो आतंकवादी भी नहीं थे जब अखाड़ा बना था। अरे उस समय तो सारे कीर्ति दीदी जी, ठीक है, तीनों लोगों, ठीक है, जब अखाड़े बने थे तब तो आतंकवादी भी नहीं थे। ठीक है, मैं लौटता हूँ। कीर्ति जी, अगर आप सवाल सुन रहे हैं, सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर हिंदू धर्म की जहां शिक्षा दी जाती है वहां पर भी इस तरह का सिलेबस लागू नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से किसी ने बैठक नहीं की और ये नहीं कह दिया कि लैपटॉप से हमें दिक्कत है, हमें मॉडर्न एजुकेशन से दिक्कत है। संस्कृत विद्यालयों में भी नए कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कीर्ति जी बोलिए। जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार लैपटॉप दी किसको? योगी पार्ट 1 की सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके संकल्प पत्र में था कि इंटर पास बच्चों को लैपटॉप देंगे। पूरे 5 साल की सरकार में एक भी बच्चों को लैपटॉप दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं डिबेट में,
एक भी बच्चों को अगर लैपटॉप 5 साल में मिलाओ तो जी ठीक है, वो मुद्दा आपका हो सकता है, तो मैं रोक नहीं रहा आपको। मैंने कहा कि लेकिन मेरा सवाल सुनिए ना कीर्ति जी, आपका ठीक है, पॉइंट आपका जायज हो सकता है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा, जो कट्टर सोच है उसका इलाज क्या है? नहीं आयु जी, प्लीज कंप्लीट करिए। अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, कंप्लीट करिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए 1 मिनट में। मैं कह रहा हूं कि अगर लैपटॉप तो किसी बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, और जो रावत साहब जानना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूं, अयोध्या में वेद की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय है, केवल वेद पढ़ाया जाता है, क्या एनसीईआरटी की बुक वहां लागू? और दूसरी बात, उनको भी बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी बता रहा हूं, गोरखपुर जनपद में गोरक्षपीठ है, और गोरक्षपीठ के महंत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ठीक है, वहां संस्कृत का विद्यालय है, क्या वहां एनसीईआरटी की बुक लागू? मैं कह रहा हूं सबके साथ एक भेदभाव, किसी को भेदभाव कौन? एक व्यवस्था लागू। लेकिन कीर्ति जी, किसी ने गोरखपुर से ये भी नहीं कहा कि लैपटॉप से दिक्कत है, किसी ने गोरखपुर से भी नहीं कहा कि मकसद हमारा कुछ और है। मैं अगर आईसीएससी की बोर्ड आईसीएससी की पढ़ाई कर रही हो, मैं तो ये कहता हूं आयु कि पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती? डबल इंजन की सरकार में आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड क्यों किया जा रहा है? अगर आईएएस की तैयारी, राजेश चौधरी जी, यूनिफॉर्म एजुकेशन की अब बात उठने लगी है, तो क्या यूनिफॉर्म एजुकेशन की जरूरत है? एक शिक्षा हो, समान शिक्षा हो सबके लिए। राजेश चौधरी जी, सबसे दिक्कत किसको है? चौधरी साहब, ये भारत एक है, हम सब भारतवासी हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती है, पर हम एक पद्धति से जिए, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर हम सबके अधिकार समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है ये सिविल कोड तो आना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात है, फरहान साहब होना ही चाहिए इसको। हाँ, हम धर्मनिरपेक्ष देश में जी रहे हैं, क्यों दीन की यही बात राजेश जी आपको समझा रहा हूं। फरहान साहब, दिक्कत ये है, फरहान साहब सवाल ये उठ रहा है कि जिन जगहों पर हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है वहां से कोई बैठक नहीं कर रहा है, वहां से कोई बैठक करके ये नहीं कहता कि हमें लैपटॉप से दिक्कत है, वहां किसी तरह से ये नहीं कहा गया कि हमें मकसद हमारा कुछ और है। फरहान साहब ठीक है, चौधरी साहब लौटते हैं, चौधरी साहब लौटते हैं, फरहान साहब बताइए। फरहान साहब देखिए, ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, चौधरी साहब आपकी मोहन राय, राजेंद्र साहब चुप कराइए भाई, इनका बाजा बंद कराइए, जानकारी अधूरी है। आयुष जी, इनका बाजा बंद करा दीजिए, आवाज गिराई उन लोगों की रही, इनको बंद कराइए पहले। कीर्ति जी ठीक है, राजेश जी ठीक है, फरहान साहब बोलिए। बाहर नहीं, ठीक है, फरहान साहब सरकार है। हाँ, फरहान साहब बोलिए। देखिए आयुष जी, राजा राम मोहन राय, राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और शंकर दयाल शर्मा ये मदरसे से पढ़े हुए हैं। अगर इसी मदरसे से केशव हेडग्रोवर भी पढ़े होते, सावरकर भी पढ़े होते, और क्या नाम है दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़े होते, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज मदरसों की पूजा कर रही होती, ना कि इस पर लांछन लगाने का या इस पर आरोप लगाने का या इसके साथ षड्यंत्र करने का काम करती। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं पढ़े हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, और ये आइडियोलॉजी जो है उसी को वो लागू उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो गोरखपीठ से संचालित होता है, 47 स्कूल है लगभग, वहाँ एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है। मदरसों में एजुकेशन कीर्ति जी, दिक्कत क्यों है एनसीईआरटी से, मॉडर्न एजुकेशन से? कीर्ति जी, अरे आयुष जी, आप बिना बताइए, मैंने जो पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए, आप दीजिए, चाहे वो जवाब देना मेरा काम नहीं, मेरा सवाल पूछने का काम है। अपना सवाल मैंने आपसे पूछा, मैंने सवाल चौधरी साहब से पूछा। संस्कृत विद्यालय है, क्या वहाँ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है? चलते सब सारे कोर्स मैंने आपसे गोरखपुर में क्या एनसीईआरटी वहाँ पढ़ाया जाता है? जो संस्कृत महाविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है, आप नहीं कर सकते। आपको दिक्कत यह है कि वहाँ के गरीब लोग पढ़े लिख करके अच्छे लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर तालीम पर तमाशा क्यों? मुस्लिम बच्चों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये मानना है कि उनको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, कई जगह मिल भी रहा है, लेकिन जब जमीयत की तरफ से बैठक करके ये कहा जाता है कि हमें लैपटॉप से दिक्कत है, मकसद हमारा कुछ और है, तो सवाल उठेंगे जब एमआईएम के प्रवक्ता असीम वक़ारी कहेंगे कि एनसीईआरटी सिलेबस क्यों लागू किया जा रहा है, अरबी और उर्दू भाषा बाकी जगह लागू करके दिखाया जाए, तो सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, तो क्या धार्मिक जुड़ाव वाले लोग और उनके पैरवी वाले सियासतदान उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं?
सबसे बड़ा सवाल यही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।